भीष्म पितामह के जैसे गद्दी नहीं छोड़ता, जब तक मरेगा नहीं उसका धन। तो इस प्रकार हमारे शास्त्र हमें बिजनेस समझाते हैं। अगर हम दर्शन करें तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यह है पंचम वेद, कहानी के माध्यम से ज्ञान। तो 15-20 मिनट में मैंने 2-3 कहानी बता दी, उसमें से शायद कुछ ज्ञान आया, और वो है वैदिक ज्ञान। बस इतना ही, यही है आख्यान शास्त्र, और कुछ नहीं है। आख्यान शास्त्र ये है, कहानी के माध्यम से ज्ञान लोगों तक पहुंचाना। कौन सा ज्ञान? वेद का ज्ञान। वेद का मतलब क्या है? वेदना का, वेदना को मिटाना। वेदना यानी कि भूख, जो भी आपके भूख को मिटाता है। तो आई विल कंक्लूड, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। ये एक पंक्ति मेरा फेमस पंक्ति, मेरा फेवरेट पंक्ति है। गरीब कहे अमीर सुखी, अमीर कहे राजा सुखी, राजा कहे इंद्र सुखी, इंद्र कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे ऋषि सुखी, ऋषि कहे जो संतोष वही सुखी। तो अगर आप संतोष नहीं हो तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। बस उतना। थैंक यू। एक छोटा सा सेशन हमने लिया। सर का हमेशा इंटरेस्ट ये होता है कि लोगों के सवालों के जवाब वो देना चाहते हैं, ताकि आपकी कुछ समस्याओं का कुछ वो मार्गदर्शन कर सके। प्रश्न हो तो पूछिए, मार्गदर्शन के लिए आप सद्गुरु के पास जाइए। तो क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग शुरू करेंगे। इसमें क्योंकि सर के पास में इतने टॉपिक्स हैं तो कई लोग कई सोच लेके भी आ सकते हैं, लेकिन आज का हमारा प्रश्न और उत्तर का सेशन जो होगा वो केवल और केवल आज के टॉपिक पर ही हम मर्यादित रहेंगे, क्योंकि बहुत से विषय हैं जिस पर आप सर को इतना नॉलेज है और आप उनको जानते हैं, तो ऐसे समय कई प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। लेकिन वही प्रश्न पूछे जाए जो आज है हमारे बिजनेस सूत्र, बिजनेस संबंधित। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप में से जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहता है वो प्रश्न पूछे। ध्यान रखना है कैसे पूछना है, लेकिन अगर आपने प्रश्न पूछा है तो सर या मैं या सिस्टम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर वो रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है ना? तो यह कार्यक्रम अब आपके प्रश्नों पर आधारित होगा, आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक माइक टीम में जाए, लोगों में जाए, जो भी प्रश्न पूछना चाहता है वो हाथ ऊपर करे। यस, माझं नाव मंगेश भोंबे, माझं हिंदी मराठी नो प्रॉब्लेम। बेसिक क्वेश्चन होता आजचा की बिझनेस सूत्रासाठी तुमचं, बिझनेस एक्सपान्शनसाठी तुमचं सूत्र काय आहे? की लोकांची तुम्ही कुठले नीड सॅटिस्फाय करता, भूख कौन सी है उसका एक लिस्ट बना लीजिए। किसकी भूख? पेशेंट की भूख, उनके फैमिली का भूख, डॉक्टर का भूख, पूरी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रिटेलर होता है, हर आदमी को भूख लग रहा है। अगर उस भूख को नहीं मिटाएंगे तो फिर मार्केट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लास्ट में एक पेशेंट है जिसको आपकी दवाई उसको चाहिए, उस तक पहुंचने के लिए आपको पूरा लॉजिस्टिकल सिस्टम चाहिए। और हर बीच में कितने लोग होते हैं, हर आदमी को भूख लगता है, और फिर पेशेंट को भूख है कि ये दवाई मुझे चाहिए। तो ये जब तक आप उसका मैपिंग नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो जब फार्मा सेक्टर में आप कर रहे हो तो आपको देखना है कि किधर ये जो डिजीज है वो कहाँ पे है। वो डिजीज जब से कोविड के टाइम में एक प्रकार की नीड थी, अगर वो मेडिसिन नहीं था, मुझे पता है कितने डॉक्टर्स थे उनके पास, उनको मेडिसिन चाहिए लेकिन मेडिसिन था नहीं, दुकान में नहीं था, किसी दूसरे सिटी में था, तो फिर नहीं मिला। तो हर चीज जो होता है, जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं
आप किसके बारे में सोच रहे हो? अब आपके भूख की मुझे बड़ा बिजनेस चाहिए या ज्यादा पेशेंट्स को मेरी दवाई चाहिए, और वो पेशेंट्स हैं कहाँ? अगर जब तक वो मैपिंग नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं होने वाला। तो जितने भी बड़े कंपनीज होते हैं उनका पहला चीज होता है वो देख रहे हैं कि पेशेंट है कहाँ, किधर है वो पेशेंट, उस तक पहुंचे कैसे दवाई, और उसके पास उतना पैसा है कि नहीं। तो जो बड़ी कंपनी होती है जिसका मेडिसिन बहुत कॉस्टली होता है, वो केवल वो जगह में जाता है जहां पे लोगों के पास उतनी क्षमता है उनके खरीदने के लिए। तो भूख भी है, दोनों की भूख मिटती है। तो भूख शब्द को नहीं भूलिए और हमेशा पूछिए किसकी भूख के बारे में मैं सोच रहा हूं। ज्यादातर बिजनेसमैन अपने भूख के बारे में सोचते हैं, कस्टमर की भूख के बारे में नहीं सोचते, एम्प्लॉय की भूख के बारे में नहीं सोचते, डिस्ट्रीब्यूटर की भूख के बारे में नहीं सोचते, या सामने वाला जो होता है वो इतना भूखा रहता है कि आपका सब खा लेता है, फिर आप भूखे मर जाते हो। तो कौन सा भूख इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैनेज करना, नहीं तो फिर व्यवसाय नहीं करना चाहिए। सर, आपने भूख के बारे में भी बोला है और संतोष के भी बारे में बोला है, तो इन दोनों को हम लोग मैच करके कैसे चले? संतोष हो, लेकिन सामने वाला भूखा है, क्या खाना परोसोगे? नहीं ना, बिकॉज मुझे मेरी भूख के बारे में, मेरे को क्यों, दुनिया के बारे में मैं क्यों सोचूं? तो आज ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, जब तक मैं, अगर मेरा संतोष हो गया तो मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा। इसे हम स्वार्थी कहेंगे। जिसके पास संतोष है उसको स्वार्थी कहेंगे? नहीं, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो वो स्वार्थी बनाना। मैं संतोष हो गया, तो आप घर में आए, आपने खाना खा लिया और सो गए, पूछा तक नहीं कि घर के बाकी लोग खाना खाए कि नहीं, तो आप बने स्वार्थी। पत्नी से पूछ लीजिए, आपका घर मैनेज करने वाले 10 लोग हैं, उनसे पूछ लिया। पहले जमाने में जब तक सामने घर के सारे लोग खाना नहीं खाते हैं तब तक घर का किवाड़ बंद नहीं होता था। केरला में एक सिस्टम है, जो घर का मालिक है लास्ट दरवाजा बंद करने के पहले जोर जोर से चिल्लाएगा और कोई भूखा है, और उसके बाद दरवाजा बंद करेगा। सर, इसको बिजनेस से कैसे रिलेट करें हम लोग? इस चीज को प्रिंसिपल क्या फर्क क्या है, घर और बिजनेस में फर्क क्या है? वसुधैव कुटुंबकम ना। डायलॉग पढ़ते समय तो बहुत आसान है, डायलॉग तो बहुत मार लेते सब लोग, वसुधैव कुटुंबकम। फर्क क्या है? मेरा पास पैसा है, मेरे जितने भी कर्मचारी है वो दुखी है, मेरे जितने भी कस्टमर है वो दुखी है, लेकिन मेरे पास पैसे है तो स्वार्थी ना। वो तो बकासुर है, गधा है, उसकी पूजा हम क्यों करें ना? उसके चार, देखिए, जब आप वेद में 5 यज्ञ, पंच यज्ञ के बारे में आपने कभी सुना है? पंच यज्ञ के बारे में, तो वेद में पंच यज्ञ होता है। ये सब डायलॉग बाजी तो सब ऋषि मुनि करते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम ज्यादातर अपनी संतोष के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भूख के बारे में नहीं सोचते। कई अपने महत्वाकांक्षा के बारे में सोच रही है, ना कि अयोध्या के बारे में। दुर्योधन अपने बारे में सोच रहा है, ना कि हस्तिनापुर के बारे में। किसके बारे में सोच रहे हो? तो पंच यज्ञ में हम 5 लोगों को खाना खिलाते हैं। एक होता है अपने आप को, इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, जो आपको खाना खिलाए उसे कहते हैं देव यज्ञ। सामने वाला जिसके साथ आपका संबंध है, रिलेशनशिप है, बिजनेस का रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। पितरों को खाना खिलाते हैं श्राद्ध के समय। वो डायलॉग होता है, बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। फैमिली को आप ऐसे खिलाते हैं, और पूरी प्रकृति को अपने हाथ, भूत यज्ञ इसको कहते हैं, पूरी प्रकृति को खाना खिलाते हो। तो अगर आपका संतोष हो गया, यज्ञ बंद कर दोगे? तो ज्यादातर बिजनेसमैन मैं देखा हूं, और मैं आई हैव वर्क विद द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पीपल इन द वर्ल्ड, सब बकासुर, और दुनिया का उद्धार करने चले हैं। और जब संतोष की बात करेंगे वो हमेशा अपनी संतोष की बात करेंगे, पत्नी की संतोष तक नहीं पूछेंगे।
तो हमेशा पूछिए कि जब मैं खाना खाता हूं क्या मैं सोचता हूं कम से कम फैमिली, कम से कम आपके कर्मचारी, कम से कम कस्टमर की भैया मेरा कस्टमर सुखी है क्या, उसकी भूख मिटी क्या मेरी प्रोडक्ट लेने से। मैंने एक होटल बनाया है तो जो मेरे होटल में जो रहने वाले हैं क्या वो सुखी हैं, होटल में जो काम कर रहे हैं क्या वो सुखी हैं। सब खाना खा लिया तो उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। इसलिए द्रौपदी की थाली में हमेशा कहेंगी कि तब खाना तब तक रहेगा जब तक दूसरों को भूख लगती है। जिस दिन उसने खाना खा लिया खाना खत्म। तो द्रौपदीची थाली ऐकलं असेल तुम्ही, जिस दिन आपने संतोष प्राप्त कर लिया दूसरों तो भूखे मर जाएंगे फिर। तो ये सबसे मुश्किल पहेली है दुनिया का। 99 मैंने देखा है पेरेंट्स अपनी संतोष के बारे में सोचते, बच्चों के संतोष के बारे में नहीं सोचते, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैंने देखा है कितने लोग अपनी संतोष के बारे में, नहीं मुझे इच्छा है कि मेरा बेटा ये पढ़े, कभी बेटे को पूछा है, कभी बेटे को पूछा उसको क्या पढ़ना है, नहीं। अमीर, मैंने एक आदमी को देखा कि मैं अपने बच्चों को सारी सुख देना चाहता हूं, तो मैंने बोला अच्छा उसके बाद आपका बच्चा करेगा क्या, सब सुख तो आपने दे दी, अभी करेगा क्या वो, इंद्र बना दिया उसको, आएंगे असुर खाने के लिए। तो इतना अक्कल हम इस्तेमाल नहीं करते। हम संतोष के बारे में बात करते, केवल अपने संतोष के बारे में बात करते हैं, दूसरों के बारे में हम नहीं बात करते। ये एक पंक्ति है। इसलिए यज्ञ में हमेशा दो होता है, यजमान और देवता। यजमान देवता को खाना खिलाता है, देवता यजमान को खाना खिलाता है। यजमान कहेगा मैं संतोष हूं, फिर देवता को खाना कौन खिलाएगा, और देवता को खाना नहीं खिलाएगा तो उसका श्राप पड़ेगा, भूख का श्राप देगा। ये सिंपल है, वेद का ज्ञान बहुत ही सिंपल है। सामने वाला देवता को जब तक भोग नहीं दोगे तब तक श्राप लगेगा। सामने वाले को परोसे, किसको परोसे, कितने लोग। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, किवाड़ बंद करने के पहले हमेशा पूछो और कोई भूखा है। द्रौपदी की थाली जब जिस तुमने खा लिया तो खाना बंद, खाना बंद, उसके बाद वो थाली में खाना नहीं मिलेगा। तो द्रौपदी खाती नहीं थी, लास्ट तक रुकी रहती थी। उसके बाद नारायण आते हैं उनके घर में, मुझे भूख लगी है खाना दो। श्री कृष्ण उसके बाद आते हैं, अभी तुमने तो खा लिया ना, मुझे क्या दोगी, क्या दोगी मुझे। देवता आ गया तुम खाने के पश्चात। तो संतोष किसके लिए संतोष, अपनी भूख के लिए, दूसरों की भूख के लिए, और दुनिया में कितने लोग हैं, तो संतोष किसके लिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सोचना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ पीछे देना है। अच्छा सर, जो संतोषी का टॉपिक निकला था, तो कुछ लोग बोलते हैं संतोषी सदा सुखी करते हैं, है ना, और वो संतोषी सदा सुखी के अंडर में ना वो आलसी बन जाते हैं, और वो उसके बाद में वो अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट को रोक देते हैं। वो बोलते हैं कि जितना है उतने में समाधान रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। उस चक्कर में अपना फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं, समाज को भी कुछ दे नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। देखिए आपका जो डायलॉग है वो हमेशा आप अपने सुख के बारे में सोच रहे हो ना, तो वापस आप स्वार्थ की तरफ ही गए। नहीं सर, वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। वही है स्वार्थ, और कोई स्वार्थ नहीं है। लोग जो बोलते हैं अपने आप लोग बोलने दो ना, कि संतोषी सदा सुखी, मैं संतोषी हूँ, कुछ नहीं, जितना है उतने में समाधान, वो सुखी है, वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा ना सर। फिर आपने विष्णु के बारे में सुना है, बस विष्णु भगवान वैकुंठ में बैठते हैं, क्या वो संतोष है या संतोष है। पूरी दिन काम कर रहे हैं, राम का अवतार, विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार काम कर रहे हैं, क्या उन्हें, क्या वो महत्वाकांक्षी। आपने रामायण पढ़ी है, रामायण में राम का महत्वाकांक्षा क्या है, बताओ मुझे। इतना लोग रामायण का पाठ करते हैं, मुझे बताइए रामायण में राम का
महत्वाकांक्षा क्या है? क्या वो आलसी लग रहे हैं आपको? तो फिर सदा सुखी है। लेकिन जो लोग जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो या जैसे व्यक्तिमत्व के बारे में बोल रहे हो, उसके साथ जो लोग हैं उनकी यानी जो काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लगे उसके वजह से बाकी लोगों को तकलीफ होती है, तो फिर वो संतोषी फिर स्वार्थी कहेंगे। वो स्वार्थी है। तो देखिए, आप बोल रहे हो कि मुझे बकासुर बनने का परमिशन दीजिए, मुझे संतोष नहीं होना है, मुझे आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि मुझे आपको संतोष की तरफ जाना है या बकासुर बनना है? पहले ये पूछिए। मेरा ये प्रश्न है कि लालच नहीं होना चाहिए, किसी के नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी को है ना, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट रोकना नहीं चाहिए। भाषा है, मेरे पास जितना है उतने में मैं सुखी हूँ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है अभी। हाँ। जितने में समाधान रहो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप किसकी भूख के बारे में सोच रहे हैं? तो दोनों की भूख के बारे में। आप आपके भूख के बारे में। आपको 10 रुपए से सुख मिलेगी, आपके पत्नी को 20 रुपए चाहिए, आप कितना कमाओगे? आप 10 रुपए में सुखी हो जाओगे। पत्नी को 20 रुपए चाहिए, बच्चे को 30 रुपए चाहिए, कर्मचारी को 100 रुपए चाहिए, लेकिन आप 10 रुपए में सुखी रहोगे। बोलो। तो हमने डेवलपमेंट रोक देना चाहिए और जितना है उतना में सुख रहे। आप 10 रुपए में सुखी रह के भी दूसरों के लिए काम कर सकते हो, इसे कर्मयोग कहते हैं। दूसरों के भूख के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। आपका जितना प्रश्न है, आप दूसरों की भूख के बारे में नहीं बात कर रहे हो, अपने भूख के बारे में। मैं संतोष, सामने वाला। यज्ञ में हमेशा 2 होते हैं, रिलेशनशिप में हमेशा 2 होते हैं। जब आप संतोष की बात कर रहे हो, किसकी संतोष के बारे में बात कर रहे हो? एक के बारे में तो फिर तो वो ये हो गया ना सन्यासी। सन्यासी दूसरों के बारे में सुख क्या देगा? सन्यासी दूसरों के बारे में सोचता भी नहीं है। यानी इसका अर्थ वही है कि संतुष्ट भी हो जाओ और पूरी ताकत लगाते रहो और कर्म करते रहो, कार्य करते रहो। मैंने कि एक दूसरों की भूख के बारे में सोचना, जिस दिन तुम उसके बारे में सोचना भूल जाओगे, तुम स्वार्थी बनो। इंद्र दूसरों के बारे में सोच रहा है। हाँ, अभी जवाब मिला सर। यानी हमको जो है संतोषी होना है, हमको दूसरों की सोचना है, दूसरों की सोचते सोचते कार्य करना है। और जब तक उनका कार्य नहीं होता, हम संतुष्ट कैसे हो पाएंगे? हमको संतोष मिलेगा ही जब तक वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, जब हम जिनके लिए काम कर रहे हैं। वो आपका उत्तर है। हाँ। क्योंकि जब तक दूसरों के लिए कार्य नहीं करेंगे तो संतोष मिलेगा ही नहीं फिर। थैंक यू सर। अरे एक मिनट, सर टैक्सेशन सिस्टम कब से शुरू हुआ है और उस वक्त का टैक्सेशन और अभी का टैक्सेशन, क्या उसमें कोई मेल है? देखिए, टैक्सेशन का शब्द आता है, जो चुंगी होता है, क्यों शुरुआत हुई थी? क्योंकि अगर आप अपनी इच्छा से लोगों को पैसे देते तो फिर टैक्स की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जब सभी लोग अपना पैसा अपने पास रखते हैं तो फिर सिस्टम बनाया गया है कि कोई आपसे पैसे ले ताकि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो संस्कृत में 2 शब्द होते हैं, योग क्षेम। योग का मतलब पैसे जमा करना और क्षेम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। चूंकि आदमी डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद नहीं करता, वो देना पसंद नहीं करता, तो इंद्र कभी देगा नहीं, तो उसे लेना पड़ता है, इसलिए टैक्स का निर्माण हुआ। तो टैक्स की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी स्वयं इच्छा से लोगों को नहीं देता था पैसे। और जब सोसाइटी बड़ा होता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, सो फिर वाया मीडिया बन जाता है, कॉल्ड द स्टेट। राजा बनता है, राजा का काम है लोगों का पैसा लेके, पोर्शन लेके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना फॉर अ पब्लिक स्पेस। सो दैट्स द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, और कुछ नहीं उसका। इन एक्सचेंज द किंग हैज टू गिव सर्विसेज। तो ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में मिलता है हमें। तो पहली बात, सो राजा शब्द आता है जो अराजकता निकालता है। और जब 2 लोगों के बीच में जब लड़ाई होती थी तो राजा आके उसको सुलझाता था। फिर राजा ने देखा लड़ाई इसके लिए हो रही है क्योंकि कई लोगों में भूख है,
तो फिर उसमें सिस्टम बनाते हैं कि देखो तुम्हारा, जैसे पहले रिलीजियस सिस्टम में होता है ज़कात का सिस्टम होता है, इस्लाम में ज़कात होता है, क्रिश्चियनिटी में टाइथ होता है कि अ पोर्शन ऑफ योर वेल्थ हैज टू बी गिवन टू पीपल फॉर द लार्जर, जैसे पब्लिक गुड होता है। कई गांव में, इफ यू गो टू गोवा में एक गांव में कुछ जमीन होते हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ जमीन होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, और हर आदमी को कहा जाता है कि साल में इतने दिन तुम इस जमीन पे काम करोगे, ये आपका टैक्स होता है, इसको कॉर्वी बोलते हैं, टैक्स बेस्ड ऑन सर्विस। तो कॉर्वी सिस्टम होता था। तो गोवा में बहुत पॉपुलर सिस्टम है, इट इज ऑल्सो पॉपुलर इन आसाम, होता था, मतलब अभी नहीं था। तो अलग अलग प्रकार के टैक्सेशन होता है फॉर पब्लिक वर्क्स। तो एक प्राइवेट होता है, एक पब्लिक होता है। तो पब्लिक को पैसे कैसे दे, सो द राजा's जॉब वाज टू क्रिएट पब्लिक वर्क्स। तो ऐसे टैक्स का शुरुआत होती थी, बट द प्रोपोर्शन कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर डीलिंग विद। कोई 10% होता था पहले जमाने में, तो 1/6 द ओरिजिनल चुंगी होता है 1/6। कितना देना चाहिए इज ओपन टू क्वेश्चन। अभी अमेरिका में अमीर आदमी टैक्स नहीं देना चाहता है, तो वो पॉलिटिशियन को फंड करता है। जब पॉलिटिशियन राजा बनता है तो उसको टैक्स रिबेट देता है, तो वो पॉलिटिशियन को की भूख मिटाता है और पॉलिटिशियन उसका भूख मिटाता है। लोगों की भूख के बारे में भूल जाते हैं, फिर लोगों की भूख से कुछ और निकलता है, फिर विस्फोट होता है और फिर राज्य वैसे उसका पतन होता है। योगक्षेम का प्रिंसिपल हर जगह होता है। चेतन जी। सर कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी और की सहायता करना चाहते हैं, यानी मैं भीम बनना चाह रहा हूँ, बट सामने वाला आदमी उसको अलग में से लेते हुए खुद बकासुर बन जाता है और वो अपने को इस तरीके से ट्रीट करता है कि उसको जरूरत है, बट एक्चुअल में वो जरूरत से ज्यादा वो स्वार्थी बन जाता है। तो कई बार हमें ये पता चलता है और कई बार हमें ये पता नहीं चलता है। तो जहां पता चलता है वहां तो ऑब्वियसली हम लोगों ने रोक देना चाहिए, बट इनकेस अगर मुझे पता नहीं है और मैं पूरे समाज के सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो उस समय एक आदमी में क्या थॉट लेके चलना चाहिए कि जहां पे मैं नीडी लोगों को सपोर्ट भी करूं और मेरी जरूरत, मैं जहां पे सपोर्ट कर रहा हूँ वो सही में नीडी लोगों के पास जा रही है नहीं, उसको चेक कैसे करूं? तो रामायण में एक कहानी है, रामायण में कहानी है कि एक स्त्री जंगल में खड़ी हुई है, उसके घर के सामने एक आदमी आता है, कहता है मैं भूखा हूं। हाँ, तो उसको कहा गया है कि एक आदमी आके कहता है मेरे को बहुत भूख लगी है, देवी खाना दीजिए। तो खाना देने जाती है तो उसके पति ने कहा है कि वो घर को एक लाइन है वहां पे, उसको क्रॉस मत करना, बाहर जाओगी तो रिस्क है, अंदर से तो खाना अंदर से वो फेंकती है। तो आदमी कहता है ऐसे खाना कोई परोसता है? मुझे भूख लगी है, मैं ऐसे भिखारी के जैसे तुम मेरे ऊपर खाना फेंक रही हो, ये शोभा नहीं देता। आप मुझे खाना परोसिए बाहर आके। आप उसको एडवाइस क्या दोगे? देना चाहिए ना, खाना देना चाहिए ना, भूखा है आदमी। वो आया रावण, उसका नाम रावण है। तो अभी रावण की कहानी अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो आप बच्चे को ज्ञान क्या दिया कि जो भी भूखा है वो रावण हो सकता है, तो किसी भूखे को खाना मत दो। ये ज्ञान हम लोगों को देते हैं कि देखो रामायण में सीता का हरण हुआ था, वो किसी का कल्याण करने जा रही थी, इसलिए कभी जिंदगी में कल्याण मत करो, तुम्हारा हरण हो जाएगा। ऐसी कहानी बकासुर अपने बच्चों को बताता है कि दुनिया में चारों तरफ बकासुर बैठे हुए हैं, इसलिए अपना पैसा किसी को मत देना। और ऐसे स्वर्ग का निर्माण होता है कि अपना पैसा किसी को मत दो, क्योंकि सामने वाला रावण निकल सकता है, चांस है, रिस्क मत लेना, लक्ष्मण रेखा के भीतर रहना। तो सब लोग भूखी रहेंगे, क्योंकि सब लोग पोटेंशियली रावण है, सब लोग पोटेंशियली बकासुर है। रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क, चैरिटी इज ऑल्सो अबाउट रिस्क। स्वाहा दोगे तथास्तु की गारंटी नहीं है। कृष्ण भी कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, यानी कि मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। तो आप गारंटी किससे मांग रहे हैं? कृष्ण भी अर्जुन को गारंटी नहीं दे रहा है। हमारी पूरी शास्त्रों में गारंटी नहीं है। स्वाहा के ऊपर आपका कंट्रोल है, तथास्तु गारंटी नहीं है। कृष्ण क्लियरली
फल की चिंता मत करो। नॉर्मली अप्रेजल टाइम में बिजनेस के जो बॉसेस होते हैं, काम करते जाओ, बोनस की चिंता मत करो। वो दर्दनाक कहानी हम सबको सुनना पड़ता है कि काम करते रहो, गारंटी मिले नहीं मिले, देयर इज नो गारंटी। सो दैट इज लाइफ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लड़की शादी करती है, उसे क्या पता है उसका पति कैसे निकलेगा। शादी.com में लगा था राम, उसके बाद निकला रावण। शादी भस्मासुर की कहानी सुनिए। शिवजी इतने महान, शिवजी ने भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया कि तू जिसके छुएगा वो भस्म हो जाएगा। वो खुद शिवजी के ऊपर वार करने लगा। तो ये तो लाइफ है ना, गारंटी नहीं है लाइफ में। गारंटी आप जितना भी पूछे, गुरुजी से पूछिए, राजा से पूछिए, गारंटी कभी नहीं मिलेगा। बिजनेस में गारंटी नहीं है, शादी में गारंटी नहीं है, बच्चों में गारंटी नहीं है, दान में भी गारंटी नहीं है। आप दान परोसते समय ये पूछना है कि अगर कुछ नहीं दे मुझे तो मैं परोसना बंद कर दूं। आप ओल्ड होम में जाइए, कितने बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, उनके सब बच्चे अमेरिका में बैठे हुए हैं। इतना परवरिश किया, शादी किया, पढ़ाई किया, बच्चे बड़े हो गए, अभी बैठे हैं वृद्धाश्रम में। ये बचपन से कंटिन्यू करो। बचपन में हमको दादा दादी ने जो सबसे ज्यादा कहानियां बताई है वो महाभारत रामायण की बताई हुई है। आपका बकासुर मैंने सुन लिया है। कौरव और पांडवों ने अपने युद्ध में कौरव की तरफ से 11 अक्षौहिणी सैन्य और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौहिणी सैन्य वहां मारा गया। मेरा कहना यह है कि वो जो मरे, जो युद्ध लड़के, उनकी तो कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। तो कौरव और पांडवों ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए उनको मरने दिया। तो क्या कौरव और पांडव को हम बकासुर समझे? आप एक आधा हो गया क्वेश्चन। नहीं, आपका क्वेश्चन है या कमेंट है? नहीं, कमेंट नहीं है, क्योंकि मैं समाज की तरफ देखता हूं तो एक ऐसा दिखता है कि हर क्षेत्र में, राजनीति हो, व्यापार हो, समाज सेवा हो, हर जगह पे टारगेट बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जितना टारगेट, जितना तुमको चाहिए उतना मिलने के बाद में भी टारगेट बढ़ाते जाते हैं, अपने कर्मचारियों के ऊपर प्रेशर डालते जाते हैं और कर्मचारियों को उसको सुनना पड़ता है, वो टारगेट अचीव करना पड़ता है। तो क्या कर्मचारियों ने उन्हें बकासुर समझकर विरोध करना चाहिए? और विरोध करेंगे तो उनके साथ में ये भी खत्म हो जाएंगे। अगर वो आपके अनुसार केवल जो जिसके पास, मैंने ये नहीं कहा कि बैठिए, हर मनुष्य के भीतर बकासुर है। आपने क्या सुना? अमीर लोगों के अंदर बकासुर है। मैंने कहा मनुष्य के भीतर बकासुर है। आपने सुना अमीर के अंदर बकासुर है। मैंने तो नहीं कहा अमीर के अंदर बकासुर है, मैंने कहा मनुष्य के अंदर बकासुर है। अब जिस दिन आपको मैंने भस्मासुर की कहानी देखी, एक शिव भक्त था, शिव के पास ये शक्ति है कि अपने ताकत से वो कामदेव को भस्म कर सकते थे। शिव भक्त ने कहा वो पावर मुझे चाहिए। जैसे आपने कामदेव को भस्म किया, वो पावर मुझे चाहिए। पावर आते ही उसने क्या किया? बोला शिव जी के ऊपर वार किया। अभी वो भक्त कर्मचारी है। ताकत मिलने के बाद आप क्या बनते हो? असुर, हमेशा असुर की कहानी क्या होती है? उनके पास कुछ नहीं है, फिर वो तपस्या करते हैं, तपस्या के बाद उन्हें वरदान मिलता है, वरदान के बाद वो क्या करते हैं? इमीडिएटली आक्रमण करते हैं स्वर्ग के ऊपर। तो बकासुर हर मनुष्य के अंदर है। सास, बहू से पूछिए वो सास को कैसे देखती है, सास से पूछिए बहू को कैसे देखती है, दोनों कहेंगे सामने वाला बकासुर है, या कहेंगे नहीं 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 मेरी सास तो स्पेशल है, वो तो बकासुर नहीं है। स्पेशली ये लेक्चर के बाद
हर मनुष्य के भीतर बकासुर प्रकृति है। हमको जब ये कहानी हम सुनते हैं, हमें लगता, मैंने कहा बॉस बकासुर है, बट आप भी कभी, सास भी कभी बहू बनती है ना, कर्मचारी भी एक दिन बॉस बनता है, जो काम करता है वो एक दिन बॉस बनता है, और फिर धीरे धीरे वो भी अपना बकासुर गुण दिखाने लगता है। तो बकासुर चारों तरफ है। भूख सबको लगती है, संतोष से सबको डर लगता है कि हम आलसी बन जाएंगे, इसलिए हम अगर संतोष से डरने लगते हैं तो बकासुर का निर्माण होता ही रहेगा, मरते दम तक। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कभी संतोष नहीं। लखपति से मैंने जितने भी, कोई कहता है मैं लखपति के बाद संतोष बनूंगा, कोई कहता है मैं करोड़पति के बाद, कोई कहता है मैं अरबपति के बाद। तो नारद मुनि तो सबके घर में आते हैं और कहते हैं कि तुम तो गरीब हो। तो नारद मुनि का काम है आपके अंदर के बकासुर को जागृत करना, कि देखो आपके पास केवल एक प्राइवेट जेट है, उनके पास 3 प्राइवेट जेट है। 3 के पास जाके बोलेंगे 6 के पास जाओ, 6 के पास बोलेंगे 12 के पास जाओ, अनंत धन नहीं है आपके पास। तो बकासुर चारों तरफ है। ये हम, क्या होता है जब कहानी बताते हैं तो हमारे दिमाग में होता है कि अमीर लोग, क्योंकि वो हमारे शत्रु हैं, हमें लगता है कि लेकिन हम किसके लिए बकासुर हैं? हमारे घर में जो कर्मचारी है वो हमको बकासुर मान रहे हैं, उनके घर में जो है वो उनको बकासुर मानते हैं। मम्मी देखो मेरे को 7 on 10 मिला, अभी वो बोल रही 8 on 10 चाहिए, 8 on 10 मिला तो बोला 9 on 10 चाहिए, 10 on 10 मिला, बोला रेगुलरली 10 on 10 पाइए। फिर IIT मुझे एंट्रेंस मिला लेकिन टॉप रैंक नहीं मिला, तो मम्मी तो बकासुर निकली। और मम्मी बोलेगी तुम्हारे भलाई के लिए बेटा मैं बकासुर बन रही हूं। भूख तो नहीं मिटती है। वेद में केवल भूख के बारे में बताया गया है और कुछ नहीं। वेदना मिटाने के लिए वेद है, बस। किसकी वेदना? आपकी, सामने वाले की। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे एज ए ऑर्गेनाइजर करनी है कि यह, जैसा कि देवदत्त जी के बारे में आप सब जानते होंगे कि वे एक मशहूर वक्ता और सब चीजें उनके पास हैं, तो वो काफी पेड प्रोग्राम टाइप का वर्क उनका होता है। लेकिन चंद्रपुर शहर में आने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मित्रता बोलिए, प्यार बोलिए, या समझ लीजिए कि एक आकर्षण बोलिए, उन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया और वो कोई शुल्क लिए बगैर इस कार्यक्रम में हुआ। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटा सा इवेंट है लेकिन एक्सपेंसेस बहुत लगते हैं। उनका एक्सपेंसेस अगर रहता तो यह प्रोग्राम चंद्रपुर में होता ही नहीं, सवाल ही नहीं आता। लेकिन फिर भी उनके प्यार के वजह से यह प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम के लिए हमने किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया। यहां सब बैठे वो पास सिस्टम से आए हैं, कोई शुल्क नहीं। ऐसे प्रोग्राम भविष्य में प्रोफेशनल्स के लिए और भी हो, अच्छे कार्यक्रम हो, ऐसा हम प्रोफेशनल कांग्रेस के तरफ से हमेशा प्रयास करते रहेंगे। अब सवाल ये आता है कि पैसा आएगा कहां से? तो कुछ हमारे वेल विशर्स है, उन्होंने हमको इसके लिए अपने तरफ से ये कहा कि आप करो, हम आपके साथ हैं। आप भी हमारे साथ हो सकते हैं, आप भी इस प्रोग्राम में साथ दे सकते हैं। रिक्वेस्ट है, एक सोल बॉक्स है, आत्मा का बक्सा। आपको लगे कि इस आयोजन में मैं अपना कंट्रीब्यूशन जो भी देना चाहते हैं, आप उस सोल बॉक्स में डाल सकते हैं। ये किसी प्रकार का कोई एंट्री कीमत नहीं है। उसके अलावा वहां पर QR कोड है, मनीष तिवारी के नाम का अकाउंट है, आप चाहे तो स्कैनर के थ्रू भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आप पर निर्भर है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं या आप जा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाहिद जी, आप सवाल पूछ रहे थे। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ऐसा है कि अभी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए समटाइम्स सबसे कि IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, बट स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका क्या कहना है? स्पिरिचुअल कनेक्ट करने के लिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन इंक्रीज करने के लिए
या जो बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन मेरे को देखा है कि स्पिरिचुअली काफी कनेक्ट रहते हैं, तो मंदिर ज्यादा स्पिरिचुअल है या और भी वे में स्पिरिचुअली हम कनेक्ट हो सकते लीला होता है, परफॉर्मेंस। और वो हमेशा जब मंदिर जाएंगे तो फोटोग्राफ लेते हैं हमेशा, ताकि दुनिया भी देखे कि वो मंदिर जा रहे हैं। तो एक फेमस सेंटेंस है कि हराम के पैसे से हलाल खाने से जन्नत नहीं मिलती। तो हराम के पैसे से हलाल खाना खाने से जन्नत नहीं मिलती, यानी कि यू हैव टू ट्रांसलेट दिस कि यू कैन डू एनीथिंग। सो ये स्पिरिचुअलिटी वर्ड क्या है? स्पिरिचुअलिटी केवल एक है, वेदों के अनुसार स्पिरिचुअलिटी केवल एक है। देखिए 5 यज्ञ हैं, इसमें से कौन से यज्ञ को तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो? ये 5 यज्ञ हैं, अपने आप को खिलाना, फैमिली को खिलाना, अपने फैमिली लेगेसी को याद रखना, सामने वाले को खिलाना, प्रकृति के पशु पक्षी जितने हैं सबको खिलाना। अगर 5 को तुम सुखी रख सकते हो तो ये एज पर यही स्पिरिचुअलिटी, बाकी मुझे नहीं पता। तो आप देख लीजिए कितना परसेंटेज आप किधर देते हो। मेथोलॉजी में बिजनेस इस तरह से होना चाहिए। कभी आप बोलते हैं कि भाई भूख बड़ी चीज है, फिर बोलते हैं कि संतुष्टि चीज है, फिर बकासुर को उदाहरण लेते हैं। एक आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए व्यवसाय में मेथोलॉजी के हिसाब से? सुखी है, आपके सभी कस्टमर सुखी हैं, और बहुत लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, बहुत कस्टमर आपके सामान खरीदना चाहते हैं। अगर ये आप निर्माण कर सको, लेकिन आपको जितना भी प्रॉफिट है आप उसको इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, बिकॉज आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको जो भी चाहिए मिल गया है। तो इफ यू कैन री इन्वेस्ट ऑल योर मनी इनटू कीप बिल्डिंग योर मार्केट, सो दैट इज वैकुंठ। इसलिए वैकुंठ में हमेशा लक्ष्मी बैठी रहती है, क्योंकि विष्णु जी को लक्ष्मी नहीं चाहिए, लेकिन लक्ष्मी दुनिया को चाहिए, तो वो हमेशा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, रैपिडली इन्वेस्ट। सो कंटिन्यूअसली एबल टू इन्वेस्ट योर मनी बैक इनटू द मार्केट एंड हेल्पिंग द मार्केट ग्रो, ताकि लोगों को और जॉब्स हो, और अपॉर्चुनिटीज हो, और गुड्स हो, बिगर मार्केट, बिगर अपॉर्चुनिटीज। दिस इज वैकुंठ। तो अभी देखिए अमेरिका में सबसे सक्सेसफुल कंपनीज है, $1 ट्रिलियन कंपनी, लेकिन वहां पे भी लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते, उनको खाना नहीं मिल रहा है, होमलेसनेस बढ़ रहा है, अराजकता बढ़ रहा है। यानी कि इतना पैसे होने के बावजूद वहां पे वैकुंठ का जन्म नहीं हुआ। सो दैट इज, शास्त्र में इज वेरी क्लियर। अगर समझना हो तो किताब खरीद लीजिए, बिजनेस हो। थैंक यू। इसी सदस्य हूँ, इतना सुंदर व्याख्यान सुनने के बाद मैंने बहुत समय नहीं लेना चाहिए, तो एकदम संक्षिप्त में मैं बोलता हूँ। देवदत्त जी बहुत बहुत थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवदत्त जी के लिए। इतना सुंदर व्याख्यान हम चंद्रपुर वासियों को सुनने मिला। आप जैसा मनीष सर ने बताया सिर्फ पर्सनल रिलेशन पे आए हैं सर, उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या लोगे, सिर्फ एक स्नेह संबंध मेंटेन करने के लिए आप आए हैं। मतलब हम लोगों को इतने अच्छे वक्ता नहीं मिलते सर, जो हमारे खंड है, हमारी मराठी में जो बोलते हैं खंड, वो हमारी खंड है कि चंद्रपुर जैसे शहर पे कोई अच्छे वक्त आने नहीं दिखते। बोलते ट्रैवल टाइम कितना है, एयरपोर्ट है क्या, एयरपोर्ट नहीं है तो हम नहीं आएंगे। बट आपने एक बार भी वो नहीं बोला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। और आज सर का ट्रैवल टाइम बहुत लंबा हो गया, सर की फ्लाइट 3 घंटा डिले हो गई, फिर नागपुर से यहाँ आना, तो बहुत मेहनत करके भी सर आए यहाँ आए, तो उसके लिए थैंक यू। और इतना अच्छा इंसाइट दिया आपने सर का, तो थैंक यू करने के बाद हम फ्रांसिस जी का थैंक यू करेंगे। सर फ्रांसिस चला गया है, उसको जाना पड़ा। फ्रांसिस जी इसी कम्युनिटी एंगेजमेंट कम्युनिटी के हैं और AIPC मुंबई से आए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके भी वो आए थे, वो बैंगलोर से कल हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर चंद्रपुर आए, अब चंद्रपुर से हैदराबाद जाके फिर बैंगलोर जाना होगा, तो बहुत मेहनत करके आए। और ये जो हमारे सारे इवेंट्स होते हैं उसमें फ्रांसिस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, तो वो है नहीं बट फिर भी मेरे मन में उसकी तारीफ है तो कर लेता हूँ मैं। और उनके साथ सवाल जी आए थे, उनका भी थैंक यू। जयेश देसाई जी मुंबई से आए हैं सिर्फ हमारा ये इवेंट सक्सेसफुल करने के लिए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। AIPC मुंबई से आए थे। चंद्रपुर के कुछ लोगों ने इस इवेंट को करने के लिए हमारी बहुत मदद की, पवन साधमवार सर, सूरज साधमवार सर,
और पूरी एलिवेट टीम, आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों के बिना हम लोग ये सोच भी नहीं सकते थे, आप लोगों ने हिम्मत दी और हमने ये काम चालू किया। हमारे कांग्रेस के कुछ है, रामू तिवारी जी जो हमारे आधार स्तंभ है, नम्रता ताई, चंदा ताई और जितने भी सदस्य जो यहाँ आए हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। और सबसे आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट इस इवेंट में, मतलब हम लोगों से भी कोई इवेंट इंपॉर्टेंट होगा तो वो है यहाँ की ऑडियंस। इतनी शांति से हमको लगा भी नहीं था कि लोग सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, लेकिन इतनी सुंदरता से आपने इस इवेंट को सक्सेसफुल किया। इतने ह्यूज स्केल पे आप यहाँ पे आए, मेरे अंदाजे से 310 लोग तक हम लोग यहाँ पहुंचे थे इवेंट में। तो उन सब के लिए सबको एक बार थैंक यू सो मच कमिंग फॉर दिस इवेंट और राष्ट्रगान के लिए खड़े हो। कंटिन्यू चैट हो रहा था। जल्दी लास्ट पिक्चर है, जल्दी फटाफट आ जाना। ओ माँ आ जाइए, अरे मंडल आओ ना।